एक जमाने की बात है। शाम देश में एक नेक और दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे बेहद खुश थी, क्योंकि वह हमेशा इंसाफ और रहमदिली से पेश आता था। राजा को जानवरों और पक्षियों से बहुत लगाव था। उसने अपने महल में एक बड़ा और खूबसूरत बाग बनवाया था, जहां हर रंग के पक्षी चहचहाते और छोटे छोटे जानवर आजादी से घूमते थे। इस बाग की खूबसूरती इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। हर रात ईशा की नमाज के बाद राजा उस बाग में टहलने जाता और वहां की शांति और सुंदरता से सुकून पाता। एक रात बाग से लौटकर नमाज पढ़कर जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि 4 सुंदर परियां आसमान से उतर रही हैं। उनके पंखों से रोशनी निकल रही थी। पहली परी ने जैसे ही अपने हाथ फैलाए, जमीन से एक नीला तना निकलने लगा जो बहुत ऊंचा हो गया। दूसरी परी ने हाथ फैलाए तो उस तने पर चांदी जैसी चमकती टहनियां उगाईं। तीसरी परी ने उन टहनियों पर तारे जैसे चमकते पत्ते उगाए। राजा इस अद्भुत पेड़ को देखकर हैरान रह गया। तभी चौथी परी एक सुनहरी चिड़िया में बदल गई। तभी एक डरावनी शक्ल वाली, भारी शरीर वाली अजीब मखलूक आसमान से नीचे उतरी और उस पेड़ पर बैठकर सुनहरी चिड़िया को पकड़कर खाने लगी। ये देखकर राजा घबरा गया और उसकी नींद खुल गई। पसीने से तरबतर राजा बहुत बेचैन था। उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश जगी कि काश उसके बाग में भी ऐसा ही कोई जादुई पेड़ होता। अगली सुबह राजा अपने दरबार के एक बूढ़े हकीम के पास गया, जो सपनों की ताबीर में माहिर था। राजा ने उसे पूरा सपना सुनाया। हकीम ने ध्यान से सुना और बोला, महाराज, ये कोई आम सपना नहीं है। ये परियां कोहे शहर की रहने वाली हैं, जिन्हें एक जालिम और ताकतवर जिन्न ने कैद कर रखा है। ये सपना एक पैगाम है। वो परियां आपसे मदद मांग रही हैं। राजा ने तुरंत ऐलान किया, जो भी उन परियों को उस जिन्न से आजाद कराएगा, उसे मेरी आधी सल्तनत और ढेर सारी दौलत इनाम में दी जाएगी। बहुत से बहादुर सिपाही और योद्धा दौलत और शोहरत के लालच में निकले, मगर सब हार गए। कोई रास्ते की मुश्किलों में फंस गया तो कोई जिन्न के गुस्से से बच न पाया। तब राजा का एक वफादार और समझदार मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, मुझे इस काम की इजाजत दीजिए। राजा ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे रवाना कर दिया। मंत्री सफर पर निकला। एक घने जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा है। उसने उसकी मदद की, पट्टी की। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ जिससे तुम पक्षियों की भाषा समझ सकोगे। आगे जाकर मंत्री ने 2 चिड़ियों को जमीन पर तड़पते देखा। एक ने कहा, कोई हमारी मदद करे। दूसरी बोली, ये इंसान हमें नहीं समझेगा। मगर मंत्री ने उनकी बात समझ ली। उन्हें उठाकर एक पेड़ पर बैठा दिया। चिड़ियों ने उसे दुआ दी। फिर उसने जमीन पर चींटियों की रानी को सुना, जो अपनी कॉलोनी को इंसान से बचने का इशारा कर रही थी। मंत्री रुक गया, उन्हें रास्ता दे दिया। कोहे शहर के पास एक बौना दिखा जो झाड़ियों में फंसा था। मंत्री ने उसकी मदद की। बौने ने एक जादुई चादर उसे दी, जिससे वह अदृश्य हो सकता था। आखिरकार वह कोहे शहर पहुंचा, जहां एक आलीशान महल खड़ा था। उसके दरवाजे पर 2 अजीब प्राणी पहरा दे रहे थे। मंत्री ने चादर ओढ़कर अदृश्य हो गया और अंदर घुस गया, लेकिन जिन्न को भनक लग गई। वह गरज कर बोला, कौन है जो मेरी सल्तनत में घुसा है? मंत्री सामने आया और बोला, मैं सिर्फ परियों की आजादी चाहता हूं। जिन्न ने कहा, अगर सुबह तक तुम मेरी अंगूठी, जो मैंने इस कुएं में फेंकी है, वापस लाओगे तो मैं परियों को छोड़ दूंगा। मंत्री परेशान था, मगर उसने चिड़ियों को बुलाया। उन्होंने पूरी रात खोजा और सुबह अंगूठी ले आईं। फिर जिन्न ने एक और चुनौती दी, 3 बोरियों का बाजरा वापस भरकर दोपहर तक देना होगा। मंत्री मायूस हुआ, लेकिन तभी चींटियों की फौज आई और काम पूरा कर दिया। जब मंत्री ने दोनों काम पूरे कर दिए तो जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं परियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही मंत्री ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाली, अदृश्य होकर जिन्न पर हमला किया और उसे मार गिराया। वो तहखाने में गया, परियों को आजाद किया। परियां खुश होकर उसे अपने पंखों पर बिठाकर महल लाईं। राजा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इनाम में परियों ने राजा के बाग में वही सपना वाला जादुई पेड़ बना दिया, नीला तना, चांदी की टहनियां और तारे जैसे पत्ते। राजा ने मंत्री को अपनी आधी सल्तनत और अपार दौलत दे दी। परियां वापस कोहे शहर लौट गईं और राजा का बाग एक जादुई कहानी बन गया, सच्चाई, हिम्मत और भलाई का प्रतीक। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।